और राष्ट्रपति चुनाव के लिए कल मतदान होना है, जहां एक और एनडीए ने बिहार के पूर्व राज्यपाल रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं विपक्षी दलों ने पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार को अपनी तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया पर प्रकाश डाल रही है हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत में राष्ट्रपति को इलेक्टोरल कॉलेज चुनता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सांसद और अलग अलग राज्यों के विधायक होते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव यही इलेक्टोरल कॉलेज करता है। संसद और विधानसभा के नामित सदस्य इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते। वहीं कई राज्यों में मौजूद विधान परिषद के सदस्य भी इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी के विधायक वोटिंग में हिस्सा लेते हैं। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में एक विशेष तरीके से वोटिंग होती है। इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं, यानी एकल स्थानांतरणीय प्रणाली। सिंगल वोट यानी वोटर एक ही वोट देता है, लेकिन वो कई उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकी से वोट देता है। यानी वो बैलेट पेपर पर यह बताता है कि उसकी पहली पसंद कौन है और दूसरी तीसरी कौन। यदि पहली पसंद वाले वोटों से विजेता का फैसला नहीं हो सका तो उम्मीदवार के खाते में वोटर की दूसरी पसंद को नए सिंगल वोट की तरह ट्रांसफर किया जाता है। इसलिए इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहा जाता है। वोट डालने वाले सांसदों और विधायकों के वोट की प्रमुखता अलग अलग होती है। इसे वेटेज भी कहा जाता है। दो राज्यों के विधायकों के वोटों का वेटेज भी अलग अलग होता है। ये वेटेज राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है और ये वेटेज जिस तरह तय किया जाता है उसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था कहते हैं। सांसदों के मतों के वेटेज का तरीका कुछ अलग है। सबसे पहले सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों के वोटों का वेटेज जोड़ा जाता है। अब इस सामूहिक वेटेज को लोकसभा के चुने हुए सांसदों और राज्यसभा की कुल संख्या से भाग दिया जाता है। इस तरह जो अंक मिलता है वो एक सांसद के वोट का वेटेज होता है। अगर इस तरह भाग देने पर शेष 0.5 से ज्यादा बचता है तो वेटेज में 1 का इजाफा हो जाता है। राज्यों के विधायकों के मत के वेटेज के लिए उस राज्य की जनसंख्या देखी जाती है। इसके साथ ही उस प्रदेश के विधानसभा सदस्यों की संख्या को भी देखा जाता है। वेटेज निकालने के लिए प्रदेश की जनसंख्या को चुने गए विधायकों की संख्या से भाग दिया जाता है। इस तरह जो अंक मिलता है उसे फिर 1000 से भाग दिया जाता है। अब जो अंक आता है वही उस राज्य के एक विधायक के वोट का वेटेज होता है। 1000 से भाग देने पर अगर शेष 500 से ज्यादा हो तो वेटेज में 1 जोड़ दिया जाता है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने से ही जीत तय नहीं होती है। राष्ट्रपति वही बनता है जो वोटरों यानी सांसदों और विधायकों के वोटों के कुल वेटेज का आधे से ज्यादा हिस्सा हासिल करे। यानी इस चुनाव में पहले से तय होता है कि जीतने वाले को कितना वोट चाहिए। इस समय राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके सदस्यों के वोटों का कुल वेटेज 10,98,882 है। जीत के लिए प्रत्याशी को 5,49,442 वोट हासिल करने होंगे। जो प्रत्याशी सबसे पहले ये वोट हासिल करता है वो राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। इस सबसे पहले का मतलब समझने के लिए वोट काउंटिंग में प्राथमिकता देखनी होगी। सांसद या विधायक वोट देते वक्त अपने मतपत्र पर बता देते हैं कि उनकी पहली पसंद वाला कैंडिडेट कौन है, दूसरी पसंद वाला कौन और तीसरी पसंद वाला कौन। सबसे पहले सभी मतपत्रों पर दर्ज पहली वरीयता के मत गिने जाते हैं। यदि इस पहली गिनती में ही कोई कैंडिडेट जीत के लिए जरूरी वेटेज का कोटा हासिल कर ले तो उसकी जीत हो गई। लेकिन अगर ऐसा न हो सका तो फिर एक और कदम उठाया जाता है। पहले उस कैंडिडेट को रेस से बाहर किया जाता है जिसे पहली गिनती में सबसे कम वोट मिले। लेकिन उसको मिले वोटों में से ये देखा जाता है कि उनकी दूसरी पसंद के कितने वोट किस उम्मीदवार को मिले हैं। फिर सिर्फ दूसरी पसंद के ये वोट बचे हुए उम्मीदवारों के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। यदि ये वोट मिल जाने से किसी उम्मीदवार के कुल वोट तय संख्या तक पहुंच गए तो वो उम्मीदवार विजयी माना जाता है। अन्यथा दूसरे दौर में सबसे कम वोट पाने वाला रेस से बाहर हो जाएगा और ये प्रक्रिया फिर से दोहराई जाएगी। इस तरह वोटर का सिंगल वोट ही ट्रांसफर होता है। दूसरी वरीयता के वोट ट्रांसफर होने के बाद सबसे कम वोट वाले प्रत्याशी को बाहर करने की नौबत आने पर अगर दो कैंडिडेट्स को सबसे कम वोट मिले हों तो बाहर उसे किया जाता है जिसके फर्स्ट प्रायोरिटी वाले वोट कम होते हैं। अगर अंत तक किसी प्रत्याशी को तय वेटेज न मिले तो भी इस प्रक्रिया में कैंडिडेट बारी बारी से रेस से बाहर होते रहते हैं और आखिर में जो बचेगा वही जीतेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।